हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कन्या राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their love life in the second half of December? Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their love life in the second half of December? Please give guidance for collective Virgo sign. आपके लिए पहला कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 3 ऑफ वॉन्ड्स किसी इंतज़ार को दर्शाता है। आप में से कुछ लोगों का रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, जहां आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपको वो मौका मिले कि आप अपने पार्टनर से मुलाकात कर सकें। किसी भी वजह से, अपने प्रोफेशनल रीज़न की वजह से या हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग शहरों में रहते हों, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। तो जिस भी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, तो आप चाहते हैं कि आपको वो मौका मिले या आप अपने लिए वक्त निकाल पाएँ जहां आप अपने पार्टनर से आपकी मुलाकात हो सके, या आप अपने पार्टनर के लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, जहां आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आप इंतज़ार कर रहे हैं या आपके पार्टनर इंतज़ार कर रहे हैं कि आप दोनों की मुलाकात हो। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जहां आपके रिश्ते में किसी वजह से प्रॉब्लम है। किसी बात को लेकर नाराज़गी है, जिसकी वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या फिर सेपरेशन है। तो यहाँ आप इंतज़ार कर रहे हैं अपने पार्टनर की पहल का। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करें, आपसे बातचीत शुरू करें, या उनकी तरफ से किसी तरह की कोई पहल हो। आप इंतज़ार कर रहे हैं अपने पार्टनर का। नेक्स्ट है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में एक नई शुरुआत है। कुछ लोगों के लिए आपके रिश्ते में रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है, जहां आप इंतज़ार अगर कर रहे हैं अपने पार्टनर का, तो आपका ये इंतज़ार ख़त्म हो सकता है। आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात हो सकती है। आप दोनों के बीच की जो नाराज़गी की जो वजह है वो ख़त्म होगी और आप दोनों इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। और जो लोग अपने पार्टनर से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, वो अपने पार्टनर से मिलना चाहते हैं, तो द वर्ल्ड कार्ड ट्रैवल का कार्ड भी है। तो आपको ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। बहुत जल्द आपके पार्टनर या तो आपसे मिलने आए या आप ट्रैवल कर अपने पार्टनर के पास जा सकते हैं। तो यहाँ पर जहाँ ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से आप निराशा महसूस कर रहे थे या आप चाहते थे जल्द से जल्द आपकी मुलाकात हो, तो इन 16 दिसंबर से 31 दिसंबर, इन 15-16 दिनों में आपको वो मौका मिलेगा। द ट्रैवल कार्ड, जो लोग किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप किसी वेकेशन पर जा सकते हैं या किसी वेकेशन को प्लान कर सकते हैं। यहाँ द वर्ल्ड कार्ड आपके लव लाइफ में एक नई शुरुआत है, जहाँ कुछ लोग अपने सेपरेशन से जो गुज़र रहे हैं, उनका सेपरेशन का टाइम ख़त्म होगा, एक दूसरे से आपका रियूनियन होगा। और जिन लोगों के रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी, वो प्रॉब्लम्स ख़त्म होगी और आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे।
और जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं वो इन दिनों अपने पार्टनर के साथ ये जो 15-16 दिन हैं इसे एंजॉय करेंगे, जहां आप अपने पार्टनर के साथ किसी वेकेशन पे जा सकते हैं या फिर आप एक अपने लाइफ के बारे में एक नई प्लानिंग शुरू करेंगे। आप अपने रिश्ते को चाहेंगे कि ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, जहाँ पर इंगेजमेंट, मैरिज हो या कमिटमेंट भी मिल सकता है। जो लोग इस वक्त कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, जो कि इंतज़ार है, यहाँ आपके पार्टनर से आप कमिटमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके पार्टनर किसी तरह का अश्योरेंस दे कि ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा या कमिटमेंट मिले आपको, तो आपका ये इंतज़ार ख़त्म होगा। आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है या फिर आपके पार्टनर अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने को अब तैयार हों। अगर पहले मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, आप इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि आपके पार्टनर इस बात के लिए राज़ी हो जाएं, तो ये इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अब आपके पार्टनर मान जाएं और आपका रिश्ता अब आगे बढ़े, स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़े। नेक्स्ट है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री कार्ड है। जैसा आप चाहते थे अपने रिश्ते में आगे बढ़ना, कमिटमेंट चाहते थे या अपने रिश्ते को स्टेबल करने के लिए इंगेजमेंट, मैरिज, इस तरफ बढ़ना चाहते थे, तो आपके पार्टनर अब इस बात के लिए सहमत होंगे या उनसे आपको कमिटमेंट मिल सकता है या आप दोनों अब इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे, प्लान करेंगे। तो यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री है, आपकी इच्छाओं की जीत है। आप जैसा चाहते थे आपके लव लाइफ में वो आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जैसे कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था तो आप इंतज़ार कर रहे थे कि आप दोनों का रीयूनियन हो, आप दोनों एक साथ आएँ, तो ये द वर्ल्ड भी ट्रैवल का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स भी ट्रैवल। ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। यहाँ पर जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। यहाँ द वर्ल्ड, जो लोग वेकेशन पे जाना चाहते हैं, ये आप अब्रॉड भी जा सकते हैं वेकेशन पे। द वर्ल्ड कार्ड ये ओवरसीज़ ट्रैवल की एनर्जी को दर्शाता है, तो आप में से कुछ लोग ओवरसीज़ ट्रैवल कर सकते हैं या फिर आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कुछ लोगों का अपने ही कंट्री में एक दूसरे से दूर है और कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप किसी दूसरे कंट्री में रह रहे हों। तो यहाँ पर ओवरसीज़ या तो ट्रैवल है या आपके पार्टनर कहीं अब्रॉड रहते हैं तो वहाँ से वो आपकी तरफ आएंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स ये आपके पार्टनर का आपकी तरफ लौटना है, या अगर आपके रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम है, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके पार्टनर अपनी तरफ से पहल करें, तो ये आपकी विश पूरी होगी। आपके पार्टनर की तरफ से पहल होगी इस रिश्ते को संभालने की या आपसे बातचीत करने की, आपके पार्टनर की तरफ से पहल है। तो जो भी आप चाहते थे वो आपकी इच्छाएं पूरी होगी। नेक्स्ट है द फूल का कार्ड। द फूल कार्ड न्यू बिगनिंग की बात कहता है। द वर्ल्ड के साथ भी आपके लव लाइफ में एक नया साइकिल, एक नया चैप्टर शुरू होगा। और द फूल कार्ड भी कहता है आपके लव लाइफ में एक नई शुरुआत है। जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, इसके साथ आपके जीवन में एक नई शुरुआत है। अपने लव लाइफ में आप नई शुरुआत करने जा रहे हैं। तो जो लोग सिंगल हैं इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आए। और जिन लोगों के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम रही है तो आपका रियूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। इसके साथ आपके लव लाइफ में एक नई शुरुआत है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के मन में कुछ दुविधाएं भी हो सकती है। उन दुविधाओं से आपको बाहर आना है। अगर आप दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं और यहाँ आपके पार्टनर की तरफ से कोई किसी तरह की पहल है तो वहाँ आपको क्लैरिटी लेकर आनी है कि आप क्या चाहते हैं इस रिश्ते में। को एक और मौका देना चाहते हैं
क्या आप की इच्छा है अब इस रिश्ते में आगे बढ़ने की, तो यहाँ पर इस तरह की दुविधाएं आपके मन में आ सकती है। तो क्लैरिटी लेकर आएँ, सोच विचार कर जो भी फ़ैसला लें अपने पार्टनर के साथ रिश्ते में आगे बढ़ने का हो, या फिर अगर आप ना चाहें तो वो भी फ़ैसला लेना आपका हक़ है। तो वहाँ पर आपको सोच समझकर फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। ज़रूर आपको अगर वक्त चाहिए तो ज़रूर वक्त लें फ़ैसला लेने के लिए। जल्दबाज़ी में कोई भी डिसीजन ना लें, सोच समझकर अपना फ़ैसला लें। लेकिन यहाँ पर द फूल की एनर्जी कार्ड कहता है कि एक नई शुरुआत है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन, कुछ नहीं ज़्यादातर लोगों का है कि रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो रहा है, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, नो कांटेक्ट हो, या सेपरेशन में किसी और वजह से हो। तो यहाँ पर आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है। और द फूल की एनर्जी कार्ड कहता है कि कुछ लोगों के मन में थोड़ी सी दुविधा हो सकती है अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। तो यहाँ पर कुछ लोगों के मन में दुविधा हो सकती है ज़रूर कि आपको इस रिश्ते में अब आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, तो ऐसी दुविधा हो सकती है। तो क्लैरिटी आप ही को लानी है। आप अपने सिचुएशन को बेहतर तरीके से समझते हैं, तो जो भी फ़ैसला ले सोच समझ कर ले। जल्दबाज़ी में कोई भी फ़ैसला ना ले। समय लेना चाहते हैं ज़रूर अपना वक्त ले लें आप सोचने समझने के लिए, तब कोई फ़ैसला लें। चलिए देखते हैं रोमांस एंजल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their love life in the second half of December? Please give guidance for collective Gemini Virgo sign. What will be the energy in their love life in the second half of December? Please give guidance. सोलमेट, येस दिस इज़ योर सोलमेट। जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में एक किसी की तरफ से प्रपोज़ल हो सकता है, किसी रोमांटिक पार्टनर की एंट्री हो सकती है। यहाँ द वर्ल्ड है, ये आपके जीवन की एक नई शुरुआत है। द फूल है आपके, ये दोनों ही कार्ड्स कहते हैं आप, ये द वर्ल्ड का कहता है कि आपके लाइफ का एक नया साइकिल शुरू होगा। ये आपके जीवन में एक नई शुरुआत है। और जिस पार्ट की तरफ से आपको, जिनके तरफ से आपको प्रपोज़ल मिल रहा है, हो सकता है कि ये आपका सोलमेट है। तो एंजल्स कहते हैं कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि क्या ये आपका सोलमेट है, आपके मन में अगर इस तरह के सवाल हैं, तो एंजल्स कह रहे हैं बिल्कुल ये आपके सोलमेट हैं। तो आप में से कुछ लोग अपने सोलमेट से मिल सकते हैं। सभी के लिए ये नहीं कहा जा सकता है, हाँ कुछ लोग ज़रूर मिलेंगे अपने सोलमेट से। सोलमेट की एनर्जी अभी, अब कुछ लोग मिलेंगे तो यहाँ आपके मन में सवाल आएगा कि कौन सोलमेट है और कौन आपके रिश्ते में आप दोनों का अभी एक दूसरे से मिलना हुआ है इस जन्म में। तो जहाँ सोलमेट कनेक्शन की बात है, सोलमेट आपको पहली मुलाकात में ही ये महसूस होगा कि आप उनसे काफ़ी समय से परिचित हैं, या वो इंसान आपके दिल के बहुत करीब है। इनके साथ आप मिलकर आपको अपने जीवन में एक पॉजिटिविटी फील होगी, जहाँ लगेगा कि अब आप कंप्लीट हैं। किसी नए रिश्ते को पनपने में समय लगता है, लेकिन जब आप अपने सोलमेट से मिलते हैं तो यहाँ पर आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि ये रिश्ता अभी नया है। आपको लगता है कि आप उनसे दिल से जुड़े हुए हैं, या आप उन्हें काफ़ी समय से जानते हो। अगर मैं मैंने कम शब्दों में अगर कहना चाहूँ तो इतनी ही बात कहूँगी कि ये आपको लग सकता है कि इनसे आपकी पहचान पुरानी है, या इनसे मिलकर आपको लग सकता है कि अब आप कंप्लीट हैं। नेक्स्ट है रिट्रीट। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। आप में से कुछ लोग
जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड कहता है कि आप अपने पार्टनर के साथ किसी वेकेशन पर जा सकते हैं। ये ओवरसीज़ ट्रैवल भी है जहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ वेकेशन एंजॉय करेंगे। और यहाँ एंजल्स भी कह रहे हैं कि आप दोनों को अपनी दूसरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या चिंताएं हैं उन चीज़ों से बिल्कुल रिलैक्स हो जाना चाहिए। अपने रिश्ते को एक टाइम देना चाहिए, या जो समय आप एक दूसरे के साथ बिता रहे हैं पूरी तरह एक दूसरे को ही आप डेडिकेटेड रहें। बाकी तमाम चिंताएं छोड़कर एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। और जिन लोगों का रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो रहा है उनके लिए भी यहाँ पर गाइडेंस है कि जो पुरानी बातें हैं उन बातों को अब भुला दें और अपने पार्टनर के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, जहाँ दूसरी चिंताओं या जो अतीत की जो बातें हैं उन्हें उन सारी यादों को या उन बातों को, उन प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ कुछ समय अपने पार्टनर के साथ आप बिताएं। इससे आप दोनों का रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत होगा, या एक दूसरे के साथ के आप दोनों की बॉन्डिंग गहरी होगी। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। ये कार्ड कहता है कि जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या किसी के लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है या आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो रहा है, आप दोनों के बीच में, चाहे वो जिस भी तरह से आप दोनों साथ हों या आपके लाइफ में कोई आया है, एक अच्छी आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग होगी। एक दूसरे के लिए आप काफ़ी अट्रैक्शन फ़ील करेंगे, पैशन फ़ील करेंगे। यही जो आपका अट्रैक्शन है एक दूसरे के लिए, जो पैशन है, आपके रिश्ते को मजबूत करेगा। नेक्स्ट है लव योर सेल्फ फर्स्ट। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। यहाँ द फूल की एनर्जी है, जो कि ये कार्ड कहता है कि आपके जीवन में, आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होने जा रही है। यहाँ आपके मन में कुछ दुविधाएं हो सकती है। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अपने सिचुएशन में क्लैरिटी लाने के लिए या अपनी परिस्थितियों के बारे में सही तरीके से समझने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले खुद से प्यार करें। सिर्फ रिश्ते के बारे में या अपने पार्टनर के बारे में ना सोचें, खुद के बारे में सोचें, खुद से प्यार करें। जब आप खुद को समझेंगे, अपने आप से प्यार करेंगे, तो अपनी परिस्थितियों में आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप अगर सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, इसकी वजह से आपने खुद पर ध्यान देना छोड़ दिया है, तो बिल्कुल ऐसा ना करें, खुद पर ध्यान दें। सेल्फ लव, सेल्फ केयर करेंगे, आप और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे। आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन या रिकन्सिलेशन की पॉसिबिलिटी और भी ज़्यादा होगी। तो जब आप अपने आप को पॉजिटिव बनाएंगे तो ही आप अपने इस पॉजिटिव एनर्जी को आप अपने पार्टनर तक पहुंचा पाएंगे, और तब आप दोनों का रीयूनियन या रिकन्सिलेशन होगा। तो यहाँ पर खुद आप अपने लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस बात को ज़रूर समझें। अपने आप से प्यार करें, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करें, और इसकी वजह से आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो पाएगा, या आप अपने पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। सिर्फ ये सेल्फ लव, सेल्फ केयर ये बाहरी खूबसूरती की बात नहीं है, ये हीलिंग की बात है। जब आप अपने को हील करेंगे तो वही आप एनर्जी अपने पार्टनर तक पहुंचा पाएंगे और आपके पार्टनर आपकी तरफ लौट कर आएंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।